So next reaction is oxymercuration, demercuration of alkenes. So first we will write the complete reaction. Complete reaction है हमने alkene ली. It reacts in the presence of mercuric acetate and NaBH4 and we will get this secondary alcohol. तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रहता है. एल्कीन रिएक्ट्स विद मर्करिक एसीटेट एंड वी विल गेट दिस OH एक कार्बन पे लग जाएगा एंड HgOO मर्करिक एसीटेट एक कार्बन पे लग जाएगा. सेकेंड स्टेप में इसकी डीमर्क्यूरेशन होगी एंड वी विल गेट अवर एल्कोहल. सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म. सबसे पहले हम एल्कीन लेंगे. एल्कीन विल रिएक्ट विद मर्करिक एसीटेट आयन. तो Hg पॉजिटिव इस कार्बन पे अगर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे मूव कर जाएंगे. Electrons will move on this carbon only because the positive charge is attacking on this carbon. So we will get this mercury bridged carb cation. Mercury bridged carb cation. तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और OH नेगेटिव जो है इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा. So the addition is taking place according to Markovnikov's rule. क्योंकि यहाँ पे Hg जो है फाइनल बॉन्ड उसके साथ बना रहा है उस कार्बन के साथ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. पॉजिटिव पार्ट इज फाइनली मेकिंग बॉन्ड विद द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रही है. सेकेंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड वी विल गेट अवर एल्कोहल. नाउ वट आर द एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म. अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्ब केटाइन तो बन रहा है बट क्लोज्ड ब्रिज्ड कार्ब केटाइन बन रहा है. तो जहाँ पे कार्ब केटाइन होते हैं वी नो दैट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस बट इन दिस केस ओनली क्लोज्ड कार्ब केटाइन इज वी आर गेटिंग ओनली क्लोज्ड कार्ब केटाइन. सो नो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर पॉसिबल. Also addition takes place according to Markovnikov addition because mercury gets attached to carbon having more number of hydrogen atoms. Next reaction is hydroboration oxidation of alkenes. So hydroboration oxidation में alkene reacts with BH3 and we will get this product. एक एल्कीन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरी एल्कीन पे BH2, हाइड्रोजन एक पे चला जाएगा और BH2 जो बचेगा दूसरी एल्कीन पे दूसरी कार्बन पे अटैक करेगा. उसके बाद H2O2 और हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगी एंड वी विल गेट दिस एल्कोहल. सो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है. फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन. तो हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, CH एल्कीन विल रिएक्ट विद BH3 ट्वाइस, वी विल गेट इथाइल बोरेन. इस BH3 का एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन पे चला जाएगा और यहाँ पे जो BH2 बचेगा वो दूसरी कार्बन पे अटैक हो जाएगा. वी विल गेट इथाइल बोरेन. ये तब तक स्टेप चलेगा जब तक कि बोरोन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते बाय द एल्काइल ग्रुप. दोबारा से वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक इथाइल ग्रुप लग जाएगा. वी विल गेट डाई इथाइल बोरेन. फिर से एक एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इसका सेकेंड हाइड्रोजन भी हट जाएगा एंड वी विल गेट ट्राई इथाइल बोरेन. अब इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन होगी. ट्राइथाइल बोरेन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 विद हाइड्रोक्साइड आयन, वी विल गेट आवर एल्कोहल प्लस हाइड्रोबोरिक एसिड H3BO3. तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है. फर्स्ट वी विल टेक आवर एल्कीन, इट विल रिएक्ट विद BH3. तो वी नो दैट BH3 इज अ लुईस एसिड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे. इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड पे मूव करके तो BH3 यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, दिस कार्ब केटाइन. अब धीरे धीरे क्या होगा, BH3 के जो हाइड्रोजन एटम है इट विल स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड विद दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम एंड वी विल गेट दिस ट्रांजिशन स्टेट. अब ये ट्रांजिशन स्टेट, नाउ दिस बॉन्ड विल ब्रेक and we will get R CH2 BH2. Now this step will be repeated until all the hydrogen atoms of BH2 are substituted. तो पहले एक हाइड्रोजन और सब्सटीट्यूट होगा, एक एल्काइल ग्रुप और लग जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन और सब्सटीट्यूट होगा, एक एल्काइल ग्रुप और लग जाएगा. तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन. अब उसके बाद है ऑक्सीडेशन. H2O2 की रिएक्शन होगी OH नेगेटिव के साथ, वी विल गेट दिस पर हाइड्रोक्साइड आयन. अब ट्राइएल्काइल बोरेन की रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ. बोरेन के साथ ये 3 एल्काइल ग्रुप हैं, हमने तीनों एक्सपैंड करके लिख दिए. ये O नेगेटिव इस बोरोन पे अटैक करेगा बिकॉज इट इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे OOH. अब यहाँ पे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी. दिस एल्काइल ग्रुप विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा. तो इस ऑक्सीजन पे ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा. तो बोरोन पे अब 2 एल्काइल ग्रुप्स रह जाएंगे, RCH2CH2. और ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ये वाला ग्रुप जो है आके बॉन्ड बना लेगा. दिस इज मोनो डाई एल्काइल मोनो एल्कॉक्सी बोरेन. अब H2O2 के साथ नेक्स्ट रिएक्शन होगी.
फिर से एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी. नाउ दिस इज डाई एल्कोक्सी मोनो एल्काइल बोरेन. फिर से सेम रीअरेंजमेंट होगी एंड उसके बाद फिर से अभी भी एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस हो सकती है इस एल्काइल ग्रुप के साथ, तो फिर से रिएक्शन होगी एंड वी विल गेट ट्राई एल्कोक्सी बोरेन. उसके बाद क्या होगा, in the presence of NaOH we will get our alkyl alcohol plus sodium borate. Now next category of reaction is oxidation reaction. Oxidation reaction दो तरह की होती है, addition to double bond which take place in the presence of KMNO4 और peroxy acid and cleavage of double bond जो कि ozonolysis कहलाती है. So first is oxidation with aqueous KMNO4. हमने alkene लिया, उसकी oxidation हुई with aqueous KMNO4 with water and nascent oxygen and we will get this glycol. Oxidation with peroxy acids, it is called as epoxidation. तो हमने alkene लिया, इसकी peroxy acid, this is benzoyl peroxy acid and we will get this epoxide. Next category of oxidation reaction is ozonolysis. तो ozonolysis is basically reaction with ozone. तो ये हमने alkene लिया, इसकी ozone के साथ reaction कराई and we will get this product. यहाँ पे जो double bond के around जो है ozone will add and we will get this product. Then bond cleavage will take place in the presence of zinc and water. We will get this ketone plus formaldehyde. Now this ozonolysis, it takes place in two steps. First is addition of ozone, it is called as ozonization. तो ये alkene हमने ली, इसके साथ ये O3 this is ozone molecule. We will get this monoozonide. यहाँ पे जो O नेगेटिव जो है ओजोन का वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स they will shift to this carbon and they will try to form the bond between carbon and oxygen and we will get this monoozonide. Then some rearrangement will take place and we will get this ozonide molecule. Second step is ozonolysis. Ozonolysis में क्या होगा, ओजोनाइड जो बना है फर्स्ट स्टेप में उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर एंड वी विल गेट दिस कीटोन. जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, वन मोर एग्जांपल, इट रिएक्ट्स विद ओजोन एंड वी विल गेट दिस ओजोनाइड. ओजोनाइड के फिर ओजोनोलिसिस होगी, ओजोनोलिसिस मतलब बॉन्ड ब्रेक होंगे बिटवीन द ऑक्सीजन एंड वी विल गेट दिस ओजोन. जैसे हमारे पास ये है 2-मिथाइल ब्यूटुइन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा. वी विल गेट ओजोनाइड. ओजोनाइड के फिर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड वी विल गेट दिस कीटोन मॉलिक्यूल एंड CH3CHO इथेनॉल इथाइल एल्डिहाइड. So what is the application of ozonolysis? Ozonolysis से we can determine the structure of parent alkene जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स मिले हैं हम दोनों प्रोडक्ट्स को एक दूसरे की तरफ फेस करके लिखेंगे, फेसिंग ऑक्सीजन, दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने लिखेंगे. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऑक्सीजन का बॉन्ड हटा के दोनों कार्बन्स के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना देंगे एंड वी विल गेट द पेरेंट एल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट एल्कीन. थर्ड इज ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड KMNO4. कंसनट्रेटेड KMNO4 के साथ जब भी होती है इट क्लीव्स द मॉलिक्यूल. पहले जो हमने की थी दैट वाज विद एक्वस KMNO4 जिसमें हमें ग्लाइकोल मिलता है. कंसनट्रेटेड KMNO के साथ इट ऑलवेज क्लीव्स द मॉलिक्यूल. सो दिस इज अवर एल्कीन. कंसनट्रेटेड KMNO4 इट गिव्स अस OH नेगेटिव आयन. तो यहाँ से जो है मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस कीटोन प्लस एसिटिक एसिड. तो रूल क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2 वाला जो पार्ट ऑफ एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड CH2 लगा है इट इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. डबल बॉन्ड CHR वाला ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू RCOH एंड डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर दोनों एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं दैट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन, दैट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन. तो ये डबल बॉन्ड जिसके साथ दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हैं ये बन गया कीटोन और डबल बॉन्ड CH और R ग्रुप लगा है दैट इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड.